क्या आवाज आ रही है? देख लें। स्क्रीन शेयर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? वाली बड़ी कर देखा, इधर से आए है। नहीं नहीं, फिर इसे पे समझा नहीं सकती। एक मिनट, तो स्क्रीन ये यहाँ से होती है। ये ठीक है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे। आ रही? अच्छा ठीक है, आवाज सही आ रही है? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्बिट। कल जब मैंने पढ़ाया था और रिवीजन भी जब कल की मैंने पढ़ाई थी, तो आपको मैंने ऑर्बिट भी बता दिया था। आज हम ऑर्बिट को डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑर्बिट क्या है, किस जगह पे है, कितनी बोन से बना है, इसकी वॉल्स किस तरह बनी है, और इस ऑर्बिट के अंदर क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें, ऑर्बिट किस लिए बना है, क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्बिट। ठीक है, आपको ये जो जहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रही हूँ, ये आपका ऑर्बिट है। बिल्कुल आपको पता है ऑर्बिट में क्या होता है, इसके कंटेंट्स क्या है। आई बॉल है, इसमें मसल्स है। सबसे बड़ी बात तो ये ऑर्बिट में क्या होता है, आई बॉल होती है। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट कितनी बोन से बना है? ये ऑर्बिट बना हुआ है 7 बोन से। 7 बोन से बना हुआ है। फ्रंटल, ये फ्रंटल है, फ्रंटल का पार्ट, स्फिनोइडल, लेक्रिमल, मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक, एथमॉइड, यहाँ ये एथमॉइड, जो और जो हमें नजर नहीं आ रहा, जो 7th वाला है, वो है पैलेटाइन, जो कि हमें नजर नहीं आएगा, वो है पैलेटाइन। इस 7 बोन से हमारे पास ये ऑर्बिट बना है। ऑर्बिट जो है, क्या कैविटी है, शेप क्या है, क्या ये सर्कुलर है, क्या ये बॉक्स लाइक है, ये किस तरह की कैविटी। आप सबने स्कल तो देखा होगा, बिल्कुल। अगर आप देख के अपनी फिंगर इंसर्ट करें तो बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो इसकी जो शेप होती है वो पैरामिडल से होती है, पैरामिडल होती है। ये पैरामिडल कैविटी है। ऑर्बिट क्या है, पैरामिडल कैविटी, और इसका एक बेस होती है और एपेक्स होती है। जो ये आपको सामने वाला है, ये जो इंटीरियरली नजर आता है, ये इसकी बेस है। अगर आप इसको अंदर की तरफ जाके देखेंगे, अंदर की तरफ, एक मिनट क्लास में आपको एक और डायग्राम दिखाऊंगा। गिव मी सम टाइम, मैं आपको एक और डायग्राम दिखाना चाह रही हूँ। अगर इसमें मुझे नजर आ जाए, अगर क्लियर होगा तो फिर मैं आपको, ये देखिए, अब मैं आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। यही दोबारा हो गई है जो ये शेयर की। ये देखिए, अब ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम ये है कि आपको पता चलेगा कि ये आपकी जो सामने वाली है, ये आपकी बेस है, और अंदर की तरफ जाते हैं तो इसकी एपेक्स है, यानी एपेक्स इसकी पोस्टीरियरली है और बेस इसकी एंटीरियर। ठीक है, एपेक्स इसकी पोस्टीरियरली है और बेस इसकी एंटीरियरली है। ये डायग्राम देखें, ये देखें, ये जहां पे मेरा कर्सर है आपको डार्क सा नजर आएगा, ये बेसिकली एपेक्स है। ये आपका ऑर्बिट है, ये आपका ऑर्बिट है। ये इसमें आपको एक ये स्कल आपका है, तो इसमें आपको ये अच्छी तरह नजर आ सकता है।
कि आप जब अपनी पेंसिल या फिंगर को अंदर करेंगे तो ये यहाँ अंदर की तरफ जाएगा। तो ये आपका एपेक्स है, बिल्कुल अंदर जाके ये बिल्कुल पॉइंटेड हो जाता है। ये आपकी एपेक्स, और ये जो सारी है आपकी एंटीरियरली, ये आपकी बेस है। अच्छा, ये प्रेजेंट कहाँ पे है? ऑर्बिट्स, हमारे पास 2 ऑर्बिट्स होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये रूट ऑफ द नोज, जहाँ पे नोज, रूट ऑफ द नोज स्टार्ट होती है, यहाँ से ही आपका ऑर्बिट स्टार्ट होता है। रूट ऑफ द नोज पे प्रेजेंट होते हैं, और ईच साइड, दोनों साइड्स पे रूट ऑफ द नोज पे प्रेजेंट होता है। और ये जो है ना एक सॉकेट से प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आई बॉल होती है। आई बॉल जैसे आप मिसाल ले लो, इसके अंदर छोटी सी बॉल रख लो और वो मूव भी कर सकती है। आप राइट देखो, लेफ्ट देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, तो सारा क्या है? मूवमेंट होते हैं। और जो इसकी मूवमेंट करता है वो कौन करेगा? तो आई बॉल खुद तो नहीं मूव कर देगी ना, बॉल तो ऐसी पड़ी रहेगी। उसको जो मूव करता है वो इसके साथ मसल्स आ जाते हैं। यानी साथ साथ आपने ऑर्बिट के 2 कंटेंट्स भी पढ़ लिए हैं, एक आई बॉल और मसल्स, कि जो मूवमेंट के लिए है, जो लेटरली देखती है, मीडियली देखती है, ऊपर देखती है, दाएं देखती है, ये सारे इसके प्रोसेस करते हैं। अब जो है, अगर आप इसकी मीडियल वॉल देखें, ये इसकी मीडियल वॉल है और ये इसकी लेटरल वॉल है। इसी तरह मीडियल वॉल और लेटरल वॉल, जो मीडियल वॉल है ये एक दूसरे के पैरेलल है। दे आर पैरेलल टू वन अनदर। क्या है? पैरेलल है। मीडियल वॉल है वो दूसरे मीडियल वॉल के पैरेलल है। फिर लेटरल वॉल, ये लेटरल वॉल एक ये हो गई और एक ये हो गई, यानी 2 आपने पढ़ ली। कंटेंट्स इनकी सेम हो गए, वॉल्स इनकी सेम हो गई। लेटरल वॉल आर राइट एंगल टू ईच अदर, आर राइट एंगल, ये आपका एंगल बनता है, ये राइट एंगल टू ईच अदर। राइट, आप यूं, अगर आप देखो यूं लाइन ड्रॉ कर रही हो, यहाँ पे आपका राइट एंगल टू ईच अदर। बात समझ आ गई है? ऑर्बिट इज, मैंने क्या कहा कि ऑर्बिट 7 बोन से बनता है, ठीक है। ऑर्बिट का जो ये है, इसके अंदर ऑर्बिट के अंदर आई बॉल होती है। ऑर्बिट के जो आई बॉल, ये जो सॉकेट होता है, ये आई की मूवमेंट को प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है आई की मूवमेंट में। और ये प्रेजेंट होता है ऑन द रूट ऑफ द नोज, on the root of the, on the each side of the root of the nose पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। कंटेंट्स ऑफ आई बॉल, कंटेंट्स ऑफ आई बॉल, ये आपकी आई बॉल है, नहीं सॉरी, कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट। चले अब हम दूसरी वाली डायग्राम पे आ जाते हैं। मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। क्लास अभी तक आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गई है? अगर किसी को नहीं समझ आई अभी तो you can ask me. I will repeat it for you guys. अच्छा ठीक है। अब जो है, हमने पहले ऑर्बिट, आपको ऑर्बिट जो है ना वाइवा क्वेश्चन, वाइवा में तो पूछा जाएगा बिल्कुल, कल आपके हाथ में पकड़ाएंगे और हमारा जो दिल करेगा हम पूछेंगे। एग्जामिनर का जो दिल करता है पूछता है, एक्सटर्नल का जो भी दिल करेगा। ऑर्बिट 7 बोन से बना है। इसके अंदर आई बॉल होती है, मसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, वेसल्स होती हैं। और इसके लेटरल कौन सी साइड होती है, मीडियल कौन सी साइड है, एपेक्स कौन सी, बेस कौन सी, सारा मैंने करा दिया। अब कंटेंट्स क्या है कि ये जो ऑर्बिट है, ये जो खाली है, इनके अंदर क्या क्या पड़ा होता है? क्या सिर्फ इनके अंदर आई बॉल पड़ी होती? नहीं, इनके अंदर आई बॉल के साथ साथ ऑर्बिटल फेशिया पड़ा होता है, मसल्स, एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स पड़े होते हैं, वेसल्स पड़ी होती हैं, ऑप्थेल्मिक आर्टरी पड़ी होती है, सुपीरियर इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और लिम्फ पड़े होते हैं, नर्व्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स पड़ी होती हैं, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंट, ये लैक्रिमल ग्लैंड पड़ा होता है, ऑर्बिटल फेशिया पड़ा होता है। तो ये देखो, पायरामिडल कैविटी है, बेस जो है इसकी एंटीरियरली है, एपेक्स इसकी पोस्टीरियरली है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ।
situated on each side of the root of the nose, provide sockets for rotatory movements of eyeball. Medial walls are parallel to one another. Lateral walls are at right angle to each other. 8 angle मैंने लिखा है, ये right angle है, ठीक है, right angle है. अच्छा, आगे आगे चलते हैं, कंटेंट्स पे आ जाते हैं. ऑर्बिटल मार्जिन से पहले हम कंटेंट्स पे आएंगे. ये देखो, एक डिटेल से आपकी एक शेप आ रही है. इसमें ये देखो स्फिनोइडल, यहाँ पे छोटा सा टुनु सा पहला टाइम, जाइगोमेटिक, ये मैक्सिला, एथमॉइड, लैक्रिमल, ये सारा फ्रंटल. ये फ्रंटल ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन है. ये ऑर्बिटल जो पार्ट है ये फ्रंटल बोन है. ये हो गया. अब कंटेंट्स पे आ जाते हैं. कंटेंट्स पहले करते हैं, मार्जिन से पहले कंटेंट्स करते हैं. आई बॉल की मैंने आपको कंटेंट्स भी बता दिए, एक दफा रिपीट कर देती हूँ. सॉरी, उसका ऑर्बिट का आई बॉल, फेशिया, extraocular muscles, vessels, ophthalmic artery, जो superior inferior ophthalmic vein और lymph है, optic nerve, abducent nerve, trochlear nerve, oculomotor nerve, lacrimal gland और orbital fat और इसकी eyelids. ये सारी की सारी ये जो है ये इसकी कंटेंट्स होते हैं, इसके कंटेंट्स हैं. ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई. अब हम चलते हैं मार्जिन्स की तरफ. मार्जिन से पहले ये डायग्राम में आपको बता दें. अब ये जो मार्जिन्स है, ये सारी ये एक मार्जिन है. ये पूरी जो इस तरह की शेप हुई मार्जिन है कि किस तरह का, अबव, लेटरल मार्जिन, इंफीरियर मार्जिन और मीडियल मार्जिन. कि आखिर ये मार्जिन्स बनाता कौन. ठीक है, ये जो पूरे हैं ऑर्बिटल मार्जिन. अब ऑर्बिटल ये जो सारा है ये इसे कहते हैं ऑर्बिटल मार्जिन. अब इसका एंटीरियर, इसका यानी अबव, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल कौन बना. अबव मार्जिन इज फॉर्म्ड बाय, आपको क्या नजर आ रहा है, किससे बनेगा ये. अबव मार्जिन किससे बनेगा, कलर से आपको पता चल रहा है कौन सा इन्वॉल्व होगा, कौन सी बोन इन्वॉल्व होगी. हाँ, कौन सी बोन इन्वॉल्व होगी. क्लास फ्रंटल. वेरी गुड, फ्रंटल, शाबाश, फ्रंटल. यानी ऑर्बिटल मार्जिन आपकी अबव जो बनाती है वो फ्रंटल बनाएगी. अब हम फ्रंटल के साथ लेटरली जाते हैं. अब जो लेटरल है ये क्या क्या बनाएगी. अब देखो ना लेटरल में क्या क्या आ रहा है. ये देखो, ये लेटरल है. फ्रंटल प्रोसेस और ज़ाइगोमेटिक बोन. आपको जो फ्रंटल प्रोसेस है और ज़ाइगोमेटिक बोन, ये आपकी ज़ाइगोमेटिक बोन और फ्रंटल बोन का जो प्रोसेस है, ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन होता है और ज़ाइगोमेटिक बोन, ये आपकी लेटरल मार्जिन बनाएगी. ये आपकी क्या बनाती है, लेटरल मार्जिन. फिर आप इसी तरह चलते जाओ नीचे आ जाते हो. ये आपकी इंफीरियर मार्जिन आ गया. इंफीरियर मार्जिन आ गया. अब यहाँ पे आपको दो कलर्स नजर आ रहे हैं इंफीरियर, एक ब्लू एंड वन इज पर्पल. तो अब इसमें कौन सी वाली बोन्स इन्वॉल्व होगी, एक ये होगी, एक होगी. तो कौन सी बोन्स है, नाम बताएं. चलो शाबाश, मैसेज मी, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज. मैक्सिला और कौन सी बोन है. मैक्सिला के साथ और कौन सी. वेरी गुड, ठीक है. मैक्सिला और ज़ाइगोमेटिक. फिर हम इंफीरियर से हम मीडियल की तरफ आते हैं. तो मीडियल मार्जिन पे देखते हैं तो कौन सी बोन इन्वॉल्व है, कौन सी दो बोन्स इन्वॉल्व है, कौन सी नजर आ रही है. ये और ये देखिए, ये तो कौन सी नजर आएंगी, कौन सी बोन इन्वॉल्व है.
जाइगोमेटिक मैक्सिला, ठीक है, जाइगोमेटिक। अच्छा आप मीडियल की बता रही वो कह रही मैं आपको लेटरल की तरफ चली गई थी, ठीक है, मीडियली में सही है आप जाइगोमेटिक, और ये फ्रंटल पे चला है, जाइगोमेटिक है, फ्रंटल लैक्रिमल भी है, बिल्कुल इसमें हिस्सा है लैक्रिमल का भी, शाबाश। चले अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे बॉल्स ऑफ ऑर्बिट। बॉल्स से पहले मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ कि ऑर्बिटल मार्जिन्स, ऑर्बिटल मार्जिन्स डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अभी मैं आपको इस तरह बताती हूँ। फॉर्म्ड बाय, वो किससे बनती है आप खुद इमेजिन करो, अपने आईज पे हाथ लगा के देखो कि जो सॉकेट है आपका, जो फ्रंटल बोन जो है ऑर्बिटल बोन है, फ्रंटल बोन प्रोसेस फ्रंटल एंड zygomatic बोन, इंफीरियर मार्जिन zygomatic और मैक्सिला, मीडियली मैक्सिला और फ्रंटल बोन लैक्रिमल भी है इसमें, ठीक है। ये देखिए डायग्राम, ये देखिए, अब ये आपकी सारी की सारी फ्रंटल बोन, ठीक है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल बोन है, ऑर्बिटल बोन है, फ्रंटल नहीं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ये सारा आपका ऑर्बिटल है। अब ऑर्बिट डायग्राम देखें तो ये जो है, ये हम अपने हाथों से भी इसको फील कर सकते हैं, जब आप अपनी आईज पे से अपने ऑर्बिट पे हाथ लगाओ और मीडियली साइड पे, तो आपको थोड़ा सा स्लाइट डिप्रेशन फील होता होगा, ये आपकी सुप्रा ऑर्बिटल नॉच है, सुप्रा ऑर्बिटल नॉच है। अगर आप बिल्कुल नीचे आओ इसके, तो ये मैक्सिला साइड पे, तो यहाँ पे आपकी इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आते जाओ तो यहाँ पे इसका कहना आ रहा है सही, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो अच्छा ऑप्टिक फोरामेन, इमन शफकत बेटा जरा आप अपना वो देखें, मोबाइल जो भी आप कर रही हैं। अच्छा ऑप्टिक फोरामेन, अब ये जो है ऑप्टिक फोरामेन है, ऑप्टिक फोरामेन, अगर ऑप्टिक फोरामेन से ये एथमोइड बोन, ये आपकी लैक्रिमल ग्रूव है, ये लैक्रिमल बोन है, ये बस आप लैक्रिमल बोन है, ये आपकी एथमोइड बोन है। आप थोड़ा सा ये ऑर्बिटल सरफेस, ये सरफेस ऑफ मैक्सिला, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला, ये मैक्सिला की बोन है। ये देखिए ये इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव है, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव है, और यहाँ पे आपको ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ये आपका ऑर्बिटल सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, जो जाइगोमेटिक का पार्ट होगा उसका ये है, इसे 7 बोन्स मैंने कहा, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, ठीक है। आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ आ गई है। ये देखिए ये आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होती है, इंफीरियर ऑर्बिटल, यहाँ पे सेंटर पे आपको ऑप्टिक कैनाल भी होती है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे वॉल्स ऑफ ऑर्बिट, वॉल्स ऑफ ऑर्बिट, वॉल्स ऑफ ऑर्बिट में हम पढ़ेंगे मीडियल वॉल, लेटरल वॉल, रूफ यानी सुपीरियर वॉल, सुपीरियरली, और जो फ्लोर है इंफीरियर वॉल। ये आपका ऑर्बिट है और ये देख रहे हैं कौन कैसी वॉल्स है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे रूफ, ये रूफ, अभी ये देखें रूफ के बारे में है, ये रूफ किस तरह होता है, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन which separates orbital cavity from the anterior cranial fossa and frontal lobe of cerebral hemisphere। अगर आप इधर आए इस डायग्राम को, अगर आपको क्लियर नहीं नजर आता तो हम वापस इस डायग्राम पे चले जाते हैं, ये वाला, ये आपकी यानी रूफ, रूफ कौन बनाता है, रूफ बनाता है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, यानी फ्रंटल बोन बनाती है, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, और ये जो है फ्रंटल बोन जो है ये सेपरेट करती है ऑर्बिटल कैविटी को फ्रॉम एंटीरियर क्रेनियल फोसा से। यानी अगर आपसे पूछे कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा को कौन सेपरेट करता है ऑर्बिट से, जी फ्रंटल बोन, द ऑर्बिटल प्लेट, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। अब आगे आ जाओ, आगे देखते हैं,
आगे हम देखो लेटरल वॉल। लेटरल वॉल, ये लेटरल वॉल के बारे में कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। और कौन सी है आपको खुद पता है, ज़ाइगोमेटिक बोन। ज़ाइगोमेटिक बोन, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। लेटरल वॉल इसकी कौन बनाएगा, ज़ाइगोमेटिक बोन और ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। स्फीनोइड बनाएगी और ज़ाइगोमेटिक बोन बनाएगी। ये आपका हो गया। ये देखो मीडियल वॉल, अगर आप इस पे आ जाए, मीडियल बॉडी ऑफ स्फीनोइड, एथमोइड, आपकी ज़ाइगोमेटिक बोन, नहीं सॉरी लेटरल वॉल, मैं लेटरल वॉल बता रही हूँ। मीडियल वॉल मैं आपको बाद में कराती हूँ, मैं आपको लेटरल वॉल, ये लेटरल वॉल यानी ये वॉल, ये कौन बनाएगी, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, ज़ाइगोमेटिक, ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन, इन ये और ऑर्बिटल फिशर्स वगैरह नहीं करते, ये आपकी ये दो बोन्स हैं, ठीक है। अब है मीडियल वॉल, मीडियल वॉल, ये आपकी मीडियल वॉल। मीडियल वॉल जो है बनती है लैक्रिमल बोन से, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से, एथमॉइड से, बॉडी ऑफ स्फीनोइड से। ये देखिए ये आपकी मीडियल वॉल है अंदर की तरफ। तो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, लैक्रिमल बोन, एथमॉइड बोन और बॉडी ऑफ स्फीनोइड। बॉडी ऑफ स्फीनोइड से आपकी मीडियल वॉल बनती है। फ्लोर पे आ जाते हैं, ये देखें फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, मैक्सिला, ठीक है। ऑर्बिटल प्लेट, फ्लोर कौन बनाता है, बेसिकली बनाते हैं ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला, यानी मैक्सिला से बनती है। और ये मैक्सिला सेपरेट करता है ऑर्बिट को किससे, मैक्सिलरी साइनस से, यानी जो इसकी फ्लोर बनाता है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला से बनाता है, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला से। और ये जो ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला है ये ऑर्बिट को सेपरेट करता है मैक्सिलरी साइनस से। और जो इंफीरियर वॉल होती है ना, इट इज डिमार्केटेड बाय इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, डिमार्केटेड बाय इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। ये आपकी वॉल्स हो गई। मैंने आपको ऑर्बिट की इंट्रोडक्शन करा दी, ठीक है। 7 बोन से बनता है, इसकी मीडियल लेटरल की जो इम्पोर्टेंट बात थी मैंने आपको करा दी, मैंने आपको इसकी कंटेंट्स करा दी है, मैंने आपको इसकी वॉल्स करा दी कि किस तरह बनती है विद डायग्राम, और उसके बाद मैंने स्लाइड भी आपको दिखा दी। अब हम चलेंगे ओपनिंग्स पे। ओपनिंग्स पे ये कंटेंट्स एक दफा देख लो, फिर ओपनिंग्स पे चलते हैं। चलें अभी हम ओपनिंग्स पे आते हैं। अगर आप ऑर्बिट को देखें, ये ऑर्बिट को देखें तो सबसे पहले नजर आपकी किस पे पड़ती है, ऑर्बिट को सबसे पहले बड़ी नजर आप ऑर्बिटल ओपनिंग पे पड़ती है। ये जो आपका पूरा ये है ना गोल पिरामिड की तरफ, ये आपकी ऑर्बिटल ओपनिंग इसे कहते हैं। इसके अंदर और भी टुनु टुनु से छोटे छोटे टुनु ओपनिंग्स होते हैं, लेकिन मेन जिस पे आपको सीधी नजर पड़ती है वो ये है ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है इसको, ये जो इसकी ओपनिंग होती है इसे कहते हैं ऑर्बिटल ओपनिंग। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल ओपनिंग। अब ऑर्बिट में ओपनिंग्स इन द ऑर्बिटल कैविटी, कि ओपन कितनी ओपनिंग्स है ऑर्बिटल कैविटी, तकरीबन 6 ओपनिंग्स है ऑर्बिटल कैविटी, ऑलमोस्ट 6 ओपनिंग्स है, 6 to 7 इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स है ऑर्बिटल कैविटी, ठीक है। 6 से इंपॉर्टेंट कैविटीज, 6 टू वो है ऑर्बिटल कैविटीज में ओपनिंग। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर चाहिए। अब सबसे पहले हमने पढ़ना है, there are several openings that connect the orbit with other cavities of the skull and transmit nerves vessels. These are following.
ये जो ऑर्बिट के अंदर ओपनिंग्स हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्कल के साथ भी कनेक्ट होती है और इनके थ्रू नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स ट्रांसमिट होती है कैविटीज के थ्रू। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे बड़ा हमें नजर आता है वो तो है हमारे पास ऑर्बिटल ओपनिंग। ऑर्बिटल ओपनिंग, ऑर्बिटल ओपनिंग कि एंटीरियर 1/6 ऑफ द आई इज एक्सपोज, रेस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द। अगर आप देखें तो आपकी आई तो एक्सपोज होती है और रेस्ट आपकी किसने प्रोटेक्ट की होती है? वॉल ऑफ द ऑर्बिट में। लेट मी शो यू द आई। एक मिनट, मैं आपको आई दिखाता हूं। जो आई बॉल की बात कर रहे हैं। ये देखो हमारी आई ओरिजिनली तो हमारी ऐसी आंख होती है ना, वो थोड़ी खोपड़ी से हमारी निकली होती है। यानी किस तरह हमें ये पूरी आई बॉल जो ऑर्बिट के अंदर पड़ी होती है इसमें से हमें ये पूरी आंख नजर आती है और ये 1/6 है। और जो रेस्ट ये जो गोल्स है ये पूरी आपकी आई ऑर्बिट ऐसी होती है। ये देखो ये पूरी आपकी आई बॉल ऐसी होती है और ये पड़ी होती है आपकी ऑर्बिट में और ये आपकी बेस वाली साइड पे फ्रंट होता है और ये जो ऑप्टिक नर्व जहां से आती है ये आपकी एपेक्स से आती है यानी पीछे से आएगी। तो आपकी आई इस तरह होती है। लेकिन जब आप हम सामने से देखते हैं ओपनिंग के थ्रू तो हमें सिर्फ 1/6 ऑफ द आई नजर आती है और रेस्ट ये जितना हिस्सा होता है हमें सिर्फ इतना सा आंख का हिस्सा नजर आता है। ये इतना। और जो ये जितना हिस्सा है ये क्या होता है, इसको ऑर्बिट ने इसको प्रोटेक्ट किया होता है। ठीक है, समझ आ गई है? साइड बंद कर दूं ये वाली क्योंकि आई बॉल मैं आपको बाद में पढ़ा। अच्छा, हमने कहा कि ये जो सबसे बड़ी ओपनिंग है ऑर्बिटल ओपनिंग, ये 1/6 ऑफ द आई इससे एक्सपोज होती है। रेस्ट जो अंदर पड़ी होती है इसके अंदर वो ये वॉल्स इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। इसकी वॉल्स इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। इसकी वॉल्स इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब हम आगे चलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल नॉच में। सुप्रा ऑर्बिटल नॉच या सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन अगर आप देखें, मैंने कहा आप हाथ से भी फील कर सकते हैं। लिटरली आप आंख के ऊपर हाथ मीडियली डालें, मीडियल तरफ से जो नोज का जहां से साइड स्टार्ट होता है ऊपर थोड़ा सा जाएं तो बिल्कुल आपको फील होता है बिल्कुल। और इस सुप्रा ऑर्बिटल नॉच के अंदर यानी सुप्रा ऑर्बिटल नॉच या सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन से ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज सिचुएटेड एट सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन एंड ट्रांसमिट सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड वेसल्स। इसमें से क्या निकलती है? सुप्रा ऑर्बिटल नर्व्स और वेसल्स। ये देख रहे डायग्राम, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व्स एंड वेसल्स। अच्छा, आगे चलें। अब है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव एंड कनाल। Infraorbital groove and canal situated on floor of the infraorbital plate of maxilla। ये देखो ये infraorbital groove है। अच्छा, ये जो है ना फोरामेन है इसके नीचे जो है ना फिर कनाल गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव। ये इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन, इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। ये इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन situated on floor of the orbit plate of maxilla transmit infratemporal nerves which is the terminal branch of maxilla and blood vessels। ये आपके होगी। अब आगे नेजोलैक्रिमल कैनाल। नेजोलैक्रिमल कैनाल। अच्छा, ये देखो located nasolacrimal canal कहाँ पे located है? Located anteriorly on medial wall। medial, it communicates with the inferior meatus of nerves and transmit nasolacrimal duct
नेसोलैक्रिमल डक्ट, जब हम रोते हैं तो हमारी नाक भी बहती है, ऐसी है ना, रो रहे हैं नाक भी आ रही है, लेकिन ऐसे होता है जब जुकाम होता है तो आपकी आंखें बह रही हैं, ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि ये जो डक्ट है ये इसकी क्लोज करते हैं, आगे इसका फ्लैप सा होता है, इसको बंद हो जाती है। जब आपको राइनाइटिस होता है तो ये नहीं कि जो आपको जुकाम है जो आंखों से भी बह रहे हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये डक्ट कनाल इसकी क्लोज होती है, लेकिन जब आप रोते हो तो आपकी नाक भी बह सकती है, बहती है, जा सकती है, बहती है, इस वजह से। ठीक है, नेसोलैक्रिमल डक्ट देख लो कहाँ पे है, मीडियली लोकेटेड है, मीडियल वॉल पे, और कम्युनिकेट करती है इंफीरियर मेटस ऑफ नोज के साथ और ट्रांसमिट करती है नेसोलैक्रिमल डक्ट। अब आ जाओ, अब ये एरो देखो, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, क्या है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। अगर आप ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, यहाँ पे आपको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये जो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, it is located between maxilla and greater wing of sphenoid, maxilla and greater wing of sphenoid. It communicates with pterygopalatine fossa. किससे कम्युनिकेट करता है, टेरिगोपैलेटाइन फोसा से कम्युनिकेट करता है। ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है और यहाँ पे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। जो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, सबसे पहले तो पूछते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड है, मैक्सिला और ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड के दरमियान है। ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है विद टेरिगोपैलेटाइन फोसा। अच्छा, अब इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, फिशर मींस रफ सा होता है, कोई पॉइंटेड नहीं होता कि कनाल्स, फिशर है, ये फिशर्स है। इट ट्रांसमिट maxillary nerve, zygomatic branch, inferior ophthalmic pain and sympathetic nerves, यानी यहाँ से ये ट्रांसमिट होती है, यहाँ से ये गुजरती है। समझ आ गई है? क्लास मैंने क्या पढ़ाया है, कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अभी तो फिर मैंने आपसे आपका कैमरा ऑन करवा के और आपका वो बेचारी लाइव आई है सीआर और मेमूना अख्तर, जो कि रिप्लाई कर रहे हैं, और तो सारे सो रहे हैं। ये देखिए सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। अच्छा, ये लो, ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स जो है ना, इरेगुलर सी ओपनिंग्स होती है, इरेगुलर होती है, ठीक है, जैसे किसी ने स्लिट किया होता है। ये जो फिशर है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, किसके दरमियान है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड और मैक्सिला के दरमियान होता है। इसकी ये लोकेशन है, मैक्सिला और ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड के दरमियान होती है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, और ये टेरिगोपैलेटाइन से कम्युनिकेट कर रहा होता है फोसा से, और ये जो ट्रांसमिट करता है, इसके अंदर से जो वेन्स आर्टरीज वगैरह गुजरती हैं, वो मैक्सिलरी नर्व, zygomatic branch of inferior ophthalmic vein, sympathetic nerves. अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये देखो, अब हम पढ़ेंगे सुपीरियर ऑर्बिटल, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स देखो ना, इरेगुलर होते हैं, फोरामेन देखो छोटे से गोलू से होते हैं। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर is located between greater and lesser wing of sphenoid, communicates with the middle cranial fossa. इंफीरियर किससे करता था, टेरिगोपैलेटाइन फोसा से करता था, और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है ग्रेटर और लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड में प्रेजेंट होता है, और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कम्युनिकेट करता है मिडिल क्रेनियल फोसा के साथ, मिडिल क्रेनियल
फोसा के साथ करता है। अब ये जो है ट्रांसमिट क्या करता है, ये ट्रांसमिट क्या करता है, इसके अंदर से क्या पास हो रही है, इसके अंदर से क्या पास हो, इसके अंदर से पास होते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, एब्ड्यूसन नर्व, यानी 346 सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से कौन सी नर्व्स पास होती हैं जी, 346 क्रेन नर्व। 346 कैसे जी, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड 6 एब्ड्यूसन नर्व। आपको मैडम ने नर्व्स करानी शुरू की होंगी, इसलिए आपको नाम भी याद होने चाहिए। लैक्रिमल नर्व, नेसोसिलियरी नर्व। जो लैक्रिमल होती है ये उसकी है ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है। ये फिर आगे से जो इनकी मैक्सिला वगैरह जो 3 ब्रांचेस है, B1 की ब्रांच है, B1 की ब्रांच है ये। नेसोसिलियरी नर्व एंड सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, नेसोसिलियरी एंड सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये है, ये आपकी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हो गई। चलो अभी आगे चले। अब है ऑप्टिक कनाल। ऑप्टिक कनाल, अगर ऑप्टिक कनाल अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको फोसास पढ़ाए थे, एंटीरियर क्रीनियल फोसा ये है, मिडल क्रीनियल फोसा जो बटरफ्लाई शेप था जिसमें ग्रेटर विंग, लेसर विंग और इशारा था, पेट्रस पार्ट और टेम्पोरल बोन भी था। फिर आपका मिडल पोस्टीरियर क्रीनियल फोसा था। अब इसके अंदर ये जो ये सीला टर्शिका, ठीक है, सीला टर्शिका आपको याद होगा, डॉर्सी सेली याद होगा। इनके साथ ये जो एंटीरियर थोरॉइड प्रोसेस के साथ ही आप देखिए अंदर की तरफ तो दो ऑप्टिक कनाल्स हैं, दो ऑप्टिक कनाल्स हैं। यानी ये ऑप्टिक कनाल जो है ना बेसिकली एपेक्स बनाती है ऑर्बिट की, एपेक्स बनाती है ऑर्बिट की। इसकी मतलब ये ऑप्टिक कनाल यहाँ पे जाती है, जब एपेक्स बनती है ये बेसिकली ऑप्टिक कनाल। इधर शायद हो, इधर होनी चाहिए इसको, इधर मैं दिखा देती हूँ, ये देखो ऑप्टिक कनाल या ऑप्टिक फोरम, ऑप्टिक कनाल या ऑप्टिक फोरम। अब ऑप्टिक कनाल क्या है, ऑप्टिक कनाल located posteriorly in lesser wing of sphenoid, located posteriorly in lesser wing of sphenoid. Optic canal communicates with the middle cranial fossa. It is located posteriorly in lesser wing of sphenoid, greater, and it communicates with the middle cranial fossa या upper fossa. It transmits optic canal is optic nerve and ophthalmic artery. Optic nerve and ophthalmic artery ये आपकी ओपनिंग्स हैं। एक दफा मैं आपको 1 मिनट देती हूँ ओपनिंग से, एक दफा अपने जहन में रिवाइज करो। You have 1 minute to revise. ओपनिंग सिर्फ नाम याद करो, नाम रिवाइज करो क्या क्या पढ़ा है। और आई होप कि आप लोगों ने अपने साथ नेट खोल के रखी होगी। फिर कहोगे मैडम बुक्स तो घर में हॉस्टल में रह गई है, फिर आओ अपनी बुक लेके जाओ। एक एक स्टूडेंट आए अपने घर से लेके जाओ। शॉपिंग करने के लिए जब जाते हो तो बुक्स नहीं लेके जा सकते तुम लोग। चलो अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल फेशिया। अब इसका एक और कंटेंट क्या है, ऑर्बिटल फेशिया, ऑर्बिटल फेशिया या पेरी ऑर्बिटल, पेरी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल फेशिया या यानी इसका कंटेंट अब कौन सा वाला हम पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल फेशिया। कुछ उसमें फाशा भी पढ़ते लेकिन हम तो फेशिया पढ़ाते हैं। और पेरी ऑर्बिटल ये जो है ये आपकी सारी की सारी पेरी ऑर्बिटल, ठीक है, ये पेरी ऑर्बिटल, ये आपकी आई बॉल है, ये आपका यहाँ पे सारा ऑर्बिट होता है, फिर इसके अंदर आई पड़ी होती है और आई देखो ना पोस्टीरियरली किस तरह जाती है, और ये आपकी ऑप्टिक नर्व होती है किस तरह पीछे से ड्यूरामेटर को पेयर्स करते हुए, किस तरह आपको आई को पेयर्स करते हुए ये ऑप्टिक नर्व फिर आगे यहाँ पे स्प्लिट होती है और रेटिना बनती है। ये
अगर आपके सामने डायग्राम तो आपको ज्यादा से अच्छे से मिलेगा। अब ये जो पेरी ऑर्बिटा है या ऑर्बिटल फेशिया है, ये क्या है? ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई? ये अटैचमेंट है, इसके साथ तो अटैचमेंट होती है भाई। किस चीज की अटैचमेंट होती है? मसल्स की, टेंडन्स की, लिगामेंट्स की होती है। ये सपोर्ट करती है स्ट्रक्चर्स को फॉर ब्लड वेसल्स और टू ऑर्बिटल, जो भी ब्लड वेसल्स वगैरह, मसल्स वगैरह जो भी है, इन सबको ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है। इसकी ये इंपॉर्टेंस है। यानी किस तरह ये पेरी ऑर्बिटा किस तरह ये कंटिन्यूस होता है, किस तरह ये कंटिन्यूस होता है। ये कंटिन्यूस होता है पेरी ऑर्बिटा ऑर्बिटल सेप्टा ऑफ ऑर्बिटल मार्जिन के साथ। It is continuous with the facial sheath of external ocular muscles. It is continuous with the orbital fascia, which form facial sheath of eyeball. It is continuous with the optic canal and superior orbital fissure with periosteal layer of dura metal. It is continuous with the orbital margins and inferior orbital fissure. ये देखिए, इनके साथ ये सारा ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके कंटेंट्स में नर्व्स। नर्व्स जो है ये आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बिल्कुल मैडम भी पढ़ाएंगे, शायद मैं भी, जिसके पास भी आएगा। लेकिन जो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि ट्राइजेमिनल की बात है, जो कि B1 है, वो है ऑप्टिक नर्व, लैक्रिमल नर्व और नेसोसिलियर नर्व। एक ही उनसे निकलती है, ये उनकी ब्रांचेस है। तो ऑर्बिटल नर्व्स की मैंने आपको पहले ऑर्बिटा बता दिया, एक इसका कंटेंट बता दिया। अब दूसरे हैं नर्व्स। ये जो नर्व्स मैं आपको छोटी छोटी डिटेल से तो नहीं कराऊंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं आपको इतना करा दूंगी ताकि जब रिवीजन हो या दोबारा जब इसकी क्लास हो तो आपको नर्व्स की थोड़ी सी बेस पता हो। ऑप्टिक नर्व, लैक्रिमल नर्व, नेसोसिलियरी नर्व, ये V1 है, सारी ब्रांचेस हैं, राइट। फ्रंटल नर्व, abducent nerve and oculomotor nerve, oculomotor nerve। अब इसकी आर्टेरियल सप्लाई क्या है? आर्टेरियल सप्लाई इसकी है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, बी ऑप्थेल्मिक वेन। ये इसकी आर्टेरियल सप्लाई है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और ऑप्थेल्मिक वेन। अच्छा, नर्व्स। नर्व्स में आपको ऑप्टिक नर्व पढ़ाती हूँ। ऑप्टिक नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व, ये सारी नर्व्स एक दफा देख लें आप। ये 6 नर्व्स हैं जो कि कंटेंट्स हैं इसके। यू हैव 1 मिनट ताकि इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करो और जल्दी जल्दी अपने जहन में रखो। फिर इस ऑर्बिट को कौन प्रोवाइड करता है? क्या है आर्टेरियल सप्लाई? ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो वीनस कौन सी? ऑप्थेल्मिक वेन है, ऑप्थेल्मिक वेन है। तो इसकी लिम्फ वेसल्स क्या है? नो लिम्फ नोड्स और वेसल्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई लिम्फ नोड्स और कोई लिम्फ वेसल्स नहीं होते ऑर्बिट में। अच्छा, अब नर्व्स ऑफ ऑर्बिट। अब ऑप्टिक नर्व आ जाए, ये ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक कनाल से गुजरती है, ये आपका ऑप्टिक कनाल। ये देखिए, ऑप्टिक नर्व एंटर्स द ऑर्बिट, ये ऑप्टिक कनाल। ऑप्टिक नर्व एंटर्स द ऑर्बिट फ्रॉम मिडल क्रेनियल फोसा, ये देखिए, थ्रू द ऑप्टिक कनाल। के ऑप्टिक नर्व एंटर होती है मिडल क्रेनियल फोसा में, किसके थ्रू? ऑप्टिक कनाल में। इट इज अकम्पेन्ड बाय ऑप्थेल्मिक आर्टरी। इसके साथ साथ कौन सी आर्टरी चल रही होती है? इसकी फ्रेंड जो बनी होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ जाऊंगी, जहां आप जाएंगे ऑप्टिक नर्व, मैं भी आऊंगी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब ऑप्टिक नर्व जो यहाँ से गुजरती है, ऑप्टिक नर्व इज सराउंडेड बाय, जो ऑप्टिक नर्व जो मैंने कहा था कि आई बॉल को पियर्स करती है पीछे से। लेट मी शो यू।
ये देखो, ये जो ऑप्टिक नर्व होती है, हमने ये आपकी ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व आई बॉल को पोस्टीरियरली यानी पीछे से इसको पियर्स करती है, पियर्स करके ये अंदर जाता है। जब ये ऑप्टिक नर्व पियर्स करती है, ये येलो वाला, तो ये देखो ना, ये कैसे अपने आप को दो में डिवाइड कर देती है। और इसको कहते हैं रेटिना। जो रेटिना है बेसिकली वो आपकी ऑप्टिक नर्व है, मैं आपको फिर डिटेल से पढ़ाऊंगा, ये सब थोड़ा सा आपको समझ। अब हमने कहा कि ऑप्टिक नर्व जो है वो ऑर्बिट एंटर होता है ऑर्बिट में। भाई किसके थ्रू एंटर होता है? ऑप्टिक कनाल से वो मिडिल क्रेनियल फोसा में जाता है, ठीक है। इट इज अकम्पेन्ड बाय ऑप्थेल्मिक आर्टरी। और ऑप्टिक नर्व को किसने सराउंड किया होता है? पाया मैटर ने। पहले वाला जो है अंदर अंदर से बाहर की तरफ बात करते हैं, पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। ये इनर से आउटर की तरफ जाते हैं। अगर आप आउटर से इनर की तरफ जाते हैं तो ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, यहाँ पे होगा एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, और इनके दरमियान स्पेस भी होती है, एरेक्नोइड सब एरेक्नोइड स्पेस। ये ऑप्टिक नर्व को इन मेनिंजेस ने एक तरह से, ये जो मैटर है इन्होंने कवर किया है। जब आपने ये आपके मैटर्स आपके पढ़े हैं, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, ये सारे स्पाइनल नर्व्स की। अब ऑप्टिक नर्व पियर्स द स्क्लेरा, ये जो पीछे से जिसको पियर्स करता है वो स्क्लेरा होता है। ये स्क्लेरा है, ये जो व्हाइट सा है ना हमारा, इसे कहते हैं स्क्लेरा। ये पूरा पीछे ऐसे गया होता है। तो ऑप्टिक नर्व पीछे से आती है, किसके थ्रू एंटर होती है? मिडिल क्रेनियल फोसा के थ्रू, ऑप्टिक कनाल से मिडिल क्रेनियल थ्रू, मिडिल क्रेनियल फोसा के ऑप्टिक कनाल से ये एंटर होती है, और ये जाके पियर्स करती है पोस्टीरियरली स्क्लेरा को। और इसको जो कवर किया होता है डैप ने या पैड ने, पैड मींस पाया मैटर, एरेक्नोइड और ड्यूरा मैटर, और ये यहाँ पे आके अपने आप को स्प्लिट करती है। ये देखो दो में चली जाती है, एक इस साइड पे पूरा स्क्लेरा को कवर करेगी और ये साइड, जो व्हाइट वाला है ये हमारा हिस्सा स्क्लेरा है। पियर्स द स्क्लेरा पोस्टीरियर पोल ऑफ आई हियर, यहाँ पे जब ये पियर्स करती है फिर क्या करती है? इट पियर्स हियर, meninges fuse with sclera, meninges fuses with sclera, so arachnoid space is formed। और यहाँ पे फ्यूज करते हैं और फिर एरेक्नोइड स्पेस भी होती है, और इट इज, और इसको फिल किससे किया होता है? सीएसएफ से। सीएसएफ से ये एक्सटेंड करती है अपने आप को फॉरवर्ड, एक्सटेंड करती है अपने आप को फॉरवर्ड, और मिडिल क्रेनियल फोसा के अराउंड ये ऑप्टिक नर्व जो है ना, इस तरह ऑप्टिक कनाल की में पास होती है, और ये आई बॉल, यानी इसे हम कहते हैं ना, आई बॉल भी जाती है। राइज इन सीएसएफ, यहाँ पे आपका सारा स्पेस में सीएसएफ होता है ना, ये जो ड्यूरामेटर का है यहाँ पे सीएसएफ होता है। राइज इन सीएसएफ within the cranial cavity transmitted to the back of the eyeballs, retrobulbar pain। अच्छा, जब आप अब कुछ लोग आपको कहते हैं भाई सर में बड़ा दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आंख के पीछे ऐसे प्रेशर है, ऐसे फील आंखों के पीछे बड़ा दर्द है, ये कहते हैं रेट्रोबल्बर पेन होती है। और ये आपका सीएसएफ की जब थोड़ी सी राइज होती है तो ये आपका इधर इस पे एक्सर्ट कर रहा होता है प्रेशर, ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है। समझ आ गई है आपको? ये ऑप्टिक नर्व दोबारा भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको ऑर्बिट के साथ इसको थोड़ा सा बता दिया, और जब मैं आपको आई बॉल कराऊंगी तो ये मैं सारा फिर दोबारा से मैं बताऊंगी, दोबारा से क्लियर बताऊंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ठीक है, रोल नंबर 36 को अनम्यूट करें।
ओपनिंग्स पढ़ा दूं? अच्छा, हाँ एब्सेंट है, क्या नाम है? उसको पूरा एब्सेंट करो। और ये सारे नाम आप मैडम मुनीबा को बताएं कि ये स्टूडेंट्स एनाटॉमी में नहीं थे। अच्छा, मैं आपको ओपनिंग्स भी करा देती हूँ, दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। बेटा, जब आपका सीएसएफ का प्रेशर बढ़ता है ना, बिल्कुल ब्लड प्रेशर से भी आपका हो सकता है, बिल्कुल चांस होता है। क्यों? जब आपका ब्लड प्रेशर होता है, आपकी कंस्ट्रक्शंस होती है, फिर क्या क्या होता है, फिर आपके हेमरेजेस भी हो जाते हैं। सीएसएफ का बिल्कुल बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हो, आपका ये प्रेशर एक्सर्ट होते हैं, ये आपका सारा फ्लो डिस्टर्ब होता है, तो इस वजह से सीएसएफ का राइज होता है। और ओपनिंग्स, गोहर आपको ओपनिंग्स चाहिए, मैं आपको दोबारा करा देती हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस। अच्छा, अब नजर आ रहा है? नजर आ रही है स्क्रीन? रोल नंबर 39 को अनम्यूट करो। थर्टी नाइन, रोल नंबर 39। मुझे नहीं लगता अनम्यूट है। क्या नाम है इसका? इज़्ज़ा जुल्फिकार, इज़्ज़ा जुल्फिकार, इज़्ज़ा, रोल नंबर 39। रोल नंबर 39 नहीं है, एब्सेंट कर दो, कर दो। हेलो इज़्ज़ा, इज़्ज़ा नहीं है ना? इससे तो कहीं, ठीक है, अना ये मुझे मैसेज कर सकती थी उसी टाइम में कि मैडम आवाज नहीं आ रही, ठीक है, एब्सेंट कर देना। और ये मुनीबा को सारे नाम दे देना। अच्छा, ओपनिंग्स जो है ना, ओपनिंग्स में सबसे पहले आपकी ऑर्बिटल ओपनिंग होती है, ये मेन। फिर आपकी ये जो ऊपर, ये सुप्रा ऑर्बिटल नॉच की ओपनिंग होती है। फिर आपकी इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव और कनाल, यहाँ से सारे गुजरते हैं। फिर आपकी नेजोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग होती है। फिर आपकी होती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, और ऑप्टिक कनाल की यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्टिक कनाल की ओपनिंग होती है, ऑप्टिक, और यहाँ पे ऑप्टिक कनाल की ओपनिंग होती है। अब देखें, अगर आगे हम चलें ओपनिंग्स पे, ये देखो orbital opening, anterior 1/6 of eye is exposed, rest is protected by the walls of the orbit। ये देखते हैं, अब इसकी ओपनिंग्स देखते हैं। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, सुप्राऑर्बिटल नॉच देखो, जो कि सुप्राऑर्बिटल मार्जिन सिचुएटेड है। ये देखो सुप्राऑर्बिटल मार्जिन है ना यहाँ पे, और यहाँ से नर्व पास होती है, सुप्राऑर्बिटल नर्व और वेसल्स पास होती है। फिर आप आते हो फिर आपका इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव और कनाल। Infraorbital foramen situated on the floor of the orbit in infraorbital plate of maxilla, transmit infraorbital infratemporal nerve, which is the terminal branch of maxilla, and blood vessels। ये हो गए। फिर आपकी आगे नेजोलैक्रिमल कनाल,
नेजोलैक्रिमल कनाल देखो मीडियली हो, मीडियली है, लोकेटेड ऑन द मीडियल वॉल। कहाँ किसके साथ कम्युनिकेट करती है? इंफीरियर मेटस ऑफ नोज के साथ करती है। और ट्रांसमिट क्या करती है? नेजोलैक्रिमल डक्ट को करती है। इसको ट्रांसमिट करती है नेजोलैक्रिमल डक्ट को करती है। फिर इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर देख लेते हैं, ये इंफीरियर है, ये सुपीरियर। इंफीरियर में देखते हैं मैक्सिला और ग्रेटर विंगोस्फेनॉइड के दरमियान होती है, कम्युनिकेट करती है टेरिकोपैलेटाइन फोसा से। ट्रांसमिट क्या करती है? मैक्सिलरी नर्व, ज़ाइगोमैटिक ब्रांच है, और ऑप्थेल्मिक वेन करती है। फिर ये आपकी आ गई सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये ऑप्टिक कनाल आ गए। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है ग्रेटर और लेसर विंगोस्फेनॉइड के दरमियान लोकेटेड होती है, कम्युनिकेट करती है मिडिल क्रीनियल फोसा से, और ट्रांसमिट करती है 3, 4, 6 oculomotor, trochlear abduction, lacrimal nerve, nasociliary, superior ophthalmic nerve। ये इसकी ओपनिंग हो गई। एक है आपकी ओपनिंग हो गई ऑप्टिक कनाल, ये देखिए ऑप्टिक कनाल हो गई। लेसर विंगोस्फेनॉइड पे है, कम्युनिकेट करते हैं मिडिल क्रीनियल फोसा, ट्रांसमिट करती है ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टिक ऑप्थेल्मिक आर्टरी। मैंने कहा क्या था, जब ऑप्टिक कनाल से ऑप्टिक नर्व निकलती है तो उसकी फ्रेंड उसके साथ होती है, और वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये इसके बाद मैं आपको कराऊंगी आई बॉल, आई बॉल कराऊंगी। आई बॉल के साथ साथ मैं फिर आईलिड भी कराऊंगी आपको, लैक्रिमल डक्ट भी कराऊंगी, ठीक है। तो फिर मैं आपको, फिर मैं क्या करूंगी कि एक अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम होगा तो मैं ऑर्बिट और आई बॉल जो उसके कंटेंट्स एकदम से उसकी छोटी सी समरी आपको बता दूँ, ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। चल ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।